हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। सो फाइनली एक तरह से हमारी हर स्टेज के लिए अब टारगेट डेट आ चुकी है। सीए इंटर और सीए फाइनल के लिए तो आईसीएआई ने ऑफिशियली 5 जुलाई बता ही दिया है। सीए फाउंडेशन की डेट को लेकर अभी थोड़ा सा डावाडोल है, बट जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो कल मैंने अपलोड करी थी उसमें मैंने क्लियरली बोला था, डेट जो भी फिक्स होती है फाइनली, बट आपको 24 जून को बेस बना के चलना है। तो देखा जाए फाउंडेशन वाले के पास भी टारगेट डेट है 24 जून और इंटर और फाइनल वालों के पास भी अब टारगेट डेट है 5 जुलाई। अब आपकी रियल रिवीजन स्टार्ट होती है। आखिरी 30 डेज बोल लूं या फिर मैं 35-40 डेज बोल लूं इंटर फाइनल वालों के लिए। अब इस रिवीजन फेज के दौरान आप सबने अपना अपना अभी तक टारगेट या एक शेड्यूल बना लिया होगा, बट मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो 5 या 6 मिस्टेक्स जो कॉमनली स्टूडेंट्स करते हैं अपनी रिवीजन फेज के दौरान, जिस वजह से उनका एक तो इन दिनों टेम्परामेंट बढ़ चुका होता है। टेंशन 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 टेंशन, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, टेंशन चढ़ी रहती है इन दिनों में। दूसरी चीज, आखिरी दिन के लिए भी आपको अपने से पूछना है, क्या मैं सच में अपनी प्रिपरेशन इस तरह से कर रहा हूं कि आखिरी दिन मुझे प्रॉब्लम कम आएगी, आखिरी दिन मुझे कम से कम टाइम लगेगा। तो ये 5-6 मिस्टेक्स जो आपको इन दिनों अवॉइड करनी है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट पूछता रहता है अलग अलग जगह जाकर, हर चैनल पे, हर इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे, वो कहता है कि कितने सब्जेक्ट्स करूं। और मैं टिपिकली जो रिवीजन स्ट्रैटेजीज देखता हूं, मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखता रहता हूं, बाकी लोगों की भी मैं टिपिकली देखता हूं। उसके अंदर जब रिवीजन स्ट्रैटेजी वीडियो बना के देता है कोई भी, वो पता है कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं, ये सब्जेक्ट 3 दिन में कर लेना, ये सब्जेक्ट 4 दिन में कर देना, इस पे 3 दिन हो जाएंगे, 15 जून तक ये हो जाएगा, 10 जून तक ये हो जाएगा। एज इफ यहां कोई मतलब हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जहां पर हम एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर बना सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, मुझे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। आप एक सब्जेक्ट को 3 दिन तक लगातार लगे रहो, 4 दिन तक लगातार करते रहो और वो 4 सब्जेक्ट दिन में वो पूरा सब्जेक्ट निपटा दो। ये कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे हिसाब से इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी अ सिंगल सब्जेक्ट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग एंड हैव एफिशिएंसी इन दैट सब्जेक्ट। एंड इवन इफ यू थिंक यू आर एबल टू डू इट, नहीं सर हम तो ऐसा करते हैं, इवन इफ यू फील दैट आप फुल एफिशिएंसी से पढ़ सकते हो, तो अगली प्रॉब्लम पता क्या, मान लो आप 2 ग्रुप दे रहे हो, इंटर या फाइनल में हो, या मैं कह रहा हूं आप एक ग्रुप दे रहे हो, 4 सब्जेक्ट दे रहे हो, या फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट दे रहे हो। अगर आपने पहला सब्जेक्ट किया, एक साथ बैठ के पहला सब्जेक्ट कर लिया, मैं लेट से आपने मैथमेटिक्स उठा लिया या आपने टैक्सेशन उठा लिया इंटर लेवल के ऊपर, तो मुझे बात बताओ, जब आप 8 सब्जेक्ट करोगे, बाय द टाइम यू रीच 8 सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट साफ हो चुका होगा। एक एक सब्जेक्ट करके मत पढ़ो कि एक सब्जेक्ट पढ़ा मैं इस पर 4 दिन लगा दूंगा, सवेरे से शाम तक अकाउंट्स पढ़ूंगा, सवेरे से शाम तक मैथमेटिक्स पढ़ूंगा, टैक्स पढ़ूंगा। पहली बात तो पागल हो जाओगे, पर सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के एफिशिएंसी कम हो जाएगी। दूसरी बात, वो सब्जेक्ट जितनी जल्दी दिमाग में डालने की कोशिश करो उतनी जल्दी उड़ेगा भी। इंस्टेड व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इन माई वीडियोज इज, आपको क्या करना है, एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स करने हैं। अब अगर आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि आप एक ग्रुप वाले हो या फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट वाले हो, तो आई ऑलवेज सजेस्ट आपको 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे करने हैं। प्रेफरेबली एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखो और एक थ्योरी सब्जेक्ट रखो। अगर आप 2 ग्रुप्स वाले हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग कि मैं 4-4 दिन में एक एक सब्जेक्ट निपटाता जाऊंगा, कि मैं पेपर नंबर 1 करूंगा, पेपर नंबर 2 करूंगा, 3 दिन में लॉ निपटा दूंगा, 4 दिन में EIS निपटा दूंगा, ऐसे मत करो। आप क्या करो, 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे, एंड आई एम टेलिंग यू इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। मैंने खुद ट्राई एंड टेस्ट किया है, तभी मैं आपको ये बता रहा हूं। मैं टिपिकली हमेशा से क्या करता हूं, अपनी थ्रू आउट माई स्टडी पीरियड मैंने क्या किया है, मैं हमेशा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखता हूं, एक थ्योरी सब्जेक्ट रखता हूं और एक ऐसा सब्जेक्ट रखता हूं, लेट्स से टैक्सेशन हो गया या अकाउंटेंसी टाइप का हो गया, मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट, या लॉ भी इवन तक की, जहां मुझे प्योर रट्टा ना मारना पड़े। थ्योरी सब्जेक्ट में हमेशा पता किसको बोलता हूं, ऑडिट जैसे सब्जेक्ट को, EIS SM जैसे सब्जेक्ट को, या लॉ में भी ऐसे टॉपिक्स को जहां पर आपको कोई चीज को मेमोराइज करना है, समझना कम है। क्वाजाई प्रैक्टिकल, क्वाजाई थ्योरी सब्जेक्ट वो होते हैं जहां पर कोई लॉ हो गया, कोई टैक्स जैसी चीज हो गई, जहां पर प्रोविजन समझ कर मेमोराइज नहीं करने, आपको सिर्फ याद कर, मतलब सिर्फ आपको रीड करके मेन प्रोविजन याद रखना है, आपको लैंग्वेज मेमोराइज नहीं करनी। लैंग्वेज आप अपनी खुद की बना सकते हो। और तीसरी तरह के सब्जेक्ट होते हैं प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। दिन में अगर आप 8 सब्जेक्ट देने वाले हो, 2 ग्रुप देने वाले हो, आपको 3 सब्जेक्ट का मिश्रण बनाना पड़ेगा। जब आपका माइंड मोस्ट एक्टिव है, उसे थ्योरी सब्जेक्ट करो। जब माइंड थोड़ा थक गया, प्रैक्टिकल की तरफ जाओ और बीच के समय को सेमी प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल को दो। इस तरह से चलोगे, इंस्टेड ऑफ गिविंग 4-4 दिन एक सब्जेक्ट को और मैं 4-4 दिन में एक एक सब्जेक्ट निपटाऊंगा, गिव 12 days बट इन अ डे डू 3 सब्जेक्ट्स। दिस इज वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स मैं जो कहूंगा जो बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बाय द टाइम आप 8 सब्जेक्ट पे पहुंचते हो, पहला सब्जेक्ट साफ है, टेंशन और बढ़ चुकी है। दूसरा सब्जेक्ट साफ हो चुका है, जो आपने 15 दिन पहले 3 दिन लगा के किया था, टेंशन और बढ़ेगी, प्रेशर कुकर बन जाएगा दिमाग ऐसे करोगे तो। इस चीज का ध्यान रखना, आपको मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन करने हैं। टारगेट रखो कितने सब्जेक्ट हैं, बेस्ड ऑन दैट हमेशा एक थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन बना के चलो, अगर आपको पूरे दिन में मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है अपने टाइम के साथ। ठीक है जी। सेकंड थिंग, सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स, ये भी बहुत मैटर करता है। आप सबको पता है आपके पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, 3, 4 किस सीक्वेंस में है। अगर आप 4 पेपर देने वाले हो, लेट से फाउंडेशन या एक ग्रुप इंटर फाइनल में, तो हमेशा पता है क्या करो, आप अभी इन दोनों पेपर 3 और 4 की तैयारी करो, ताकि बाद में पेपर 1 और 2 की तैयारी शुरू करो और इमीडिएटली उनके पेपर दे दो। अगर आप इन दिनों पेपर 1 और 2 उठा लोगे, फिर 3 और 4 करोगे, फिर 1 और 2 लास्ट में उठाओगे, इससे अच्छा पहले 3 और 4 कर लो, उस हिसाब से करो। सिमिलरली अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो, पेपर ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स पहले उठाओ, ग्रुप 1 जो कि आपने पहले पेपर देने हैं उनको एक ही बार उठाना, ताकि एक ही बार फ्लो में उनको पेपर दे दो। सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स का ध्यान रखा करो कि आप एक ग्रुप देने वाले हो या 2 ग्रुप देने वाले, रैंडमली कुछ भी मत उठा के बैठ जाया करो। आज XYZ फैकल्टी ने टैक्स का कुछ डाल रहे हैं, मान लो मैं अपना एग्जांपल ले लूं, आज संचित सर कुछ टैक्स का डाल रहे हैं, चलो मैं टैक्स पढ़ने बैठ जाता हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग कि टैक्स आपका पेपर नंबर 4 है या पेपर नंबर 1 है। आज EIS का कुछ नया आया, चलो EIS करने बैठ जाएं। आज मैथमेटिक्स का कुछ नया आ रहा है फाउंडेशन में, चलो वो करने बैठ जाए। ऐसे टाइम पास मत किया करो, सीक्वेंस अपने दिमाग में बिठा के चला करो कि मुझे किस सीक्वेंस में टारगेट बना के चलने हैं। ठीक है जी। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं बाद वाले पेपर पहले रिवाइज कर लूं, और जो पहले के 1-2 पेपर ना वो एक ही सीक्वेंस में आखिरी के दिनों में, आखिरी के 1 हफ्ते में पढ़ूं, ताकि उसमें कोई ब्रेक ही ना आए, सीधा पेपर में जाकर ही मेरी रिवीजन खत्म हो। नेक्स्ट है हाउ मेनी रिविजन्स टू टारगेट। अब ये एक ऐसी चीज है, बच्चे पूछ पूछ के थक जाते हैं और इसके जवाब भी बड़े अतरंगी मिलते हैं मुझे। अगेन हमेशा आपको सजेशन मिलेंगे 4 रिवीजन कर लो, 3 रिवीजन कर लो, मतलब आखिरी के अगर अभी 1 महीना बचा है ना, 30-40 दिन भी बचे हैं, इसके अंदर अभी बच्चे टारगेट कर रहे हैं 2 रिवीजन कर लेंगे, 3 रिवीजन कर लेंगे। लेट मी टेल यू वन लाइन दैट आई कीप रिपीटिंग इन ऑल माई वीडियोज, इट इज नॉट द नंबर ऑफ रिविजन्स दैट मैटर, इट इज द क्वालिटी ऑफ योर रिविजन दैट मैटर्स। अगर इस एक महीने में 40 दिन में आप रिवीजन 2 बार या 3 बार करने के चक्कर में हर सब्जेक्ट को सिर्फ 2 या 3 दिन दे रहे हो, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस। लेट अस थिंक अबाउट अ सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, let us think about a subject like taxation. Is it virtually possible to revise that subject in 3 days and then again revise it in 3 days या 1 day? You are compromising on the content that you are revising. आप कम रिवाइज करके बोल रहे हो मैं ज्यादा नंबर ऑफ रिविजन्स कर लूं। आप लॉजिकली सोचो, कम कंटेंट रिवाइज करके ज्यादा नंबर ऑफ रिविजन्स वो ज्यादा अच्छी बात है, या आपकी नंबर ऑफ रिविजन्स को इग्नोर करो, क्वालिटी ऑफ रिविजन की बात करो। क्वालिटी ऑफ रिविजन का मतलब आप पूरा कंटेंट कवर करने की कोशिश कर रहे हो। आप अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आपने कोई इलस्ट्रेशन, कोई क्वेश्चन मार्क कर रखा है, उसे करने की कोशिश कर रहे हो। अगर एक भी रिवीजन करते हो ना, 30-40 दिन जो बचे हैं आपके पास, एक रिवीजन करते हो बट ढंग से करते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ रिवीजन। नंबर ऑफ रिवीजन के बेसिस पर मार्क्स आते होते तो हर बंदा बस अपना चार्ट बना के बैठा रहता है, टिक 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 टिक। मैं आपको बता रहा हूं, आई नेवर यू, मैंने अगर कभी रैंक लिया, इंटर के अंदर रैंक लिया, सीपीटी में लिया, सीएस में रैंक लिया, मैं कभी भी 5-5, 6-6 रिवीजन करके नहीं गया। मैंने हद से हद 2 रिवीजन करी होंगी, मगर उनको ढंग से किया है, टाइम देकर करा है। तो आई ऑलवेज बिलीव, यू कैन डिफर फ्रॉम मी, अगर आपका कुछ ओपिनियन डिफरेंट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिस्पेक्टफुली बता सकते हो। आई वुड gracefully accept your opinion, but मेरे हिसाब से it is not the number of revisions, it is the content that you cover in a revision. 4th चीज, नोट्स टू फॉलो। अब मैं आपके साथ ये बोलूंगा, जब से ये सोशल मीडिया बढ़ी है, ये टेलीग्राम, ये यूट्यूब इतना ज्यादा बढ़ा है ना, हमारे समय में इतना होता नहीं था। हमारा समय मतलब मैं कोई बहुत पुश्तैनी समय नहीं बता रहा, मैं भी 7-8 साल 10 साल पहले ही इस सारे दौर से गुजरा हुआ हूं, मगर उस समय ना इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। अब प्रॉब्लम ये है, आपने 5 से, हर बच्चे ने एवरेज 5 से 10 तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, 5 से 10 यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर रखे हैं, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर रखे हैं। अब होता क्या है, आपने ओरिजिनली मान लो एक नोट्स फॉलो कर लिए। मैं कोई सब्जेक्ट ले लेता हूं, अकाउंट्स, मैं जान के टैक्स की बात नहीं करता, मैं इकोनॉमिक्स की बात नहीं करता, आपको लगेगा अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। कोई भी सब्जेक्ट ले लिया, अकाउंट्स, मेरा दूर दूर तक अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं है। आपने पहली बार कोई एक बुक से पढ़ा,
जिनसे आपने क्लासेस ली उनसे पढ़ा, किसी प्राइवेट पब्लिकेशन से पढ़ा, आईसीआई स्टडी मटेरियल से पढ़ा। अब ऑल ऑफ ए सडन आपको किसी टेलीग्राम ग्रुप पे किसी और टीचर के नोट्स दिखे और आपको लगा अरे ये अच्छे लग रहे हैं, चलो ये पढ़ना शुरू कर दो। आपने पहली बार लॉ कहीं और से पढ़ा, फिर आपको कहीं और पे एक फ्लो चार्ट दिखा, आपने कहा इस टीचर ने ये फ्लो चार्ट अच्छा बना रखा है, चलो इस टीचर के सारे फ्लो चार्ट्स डाउनलोड कर लेता हूं, ये करने बैठ जाता हूं। अंत में अपने नोट्स मत बदलो यार। हर बंदा जो अपने नोट्स दे रहा है, हर फैकल्टी जो बैठा है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल प्राइवेट पब्लिकेशन सभी के सभी सालों से चले आ रहे हैं एंड सालों से चल रहे हैं, इसका मतलब उनके नोट्स ठीक ठाक होंगे, बच्चे पास हो रहे होंगे तभी चल रहे हैं ना। आपने जो नोट्स फॉलो करने शुरू कर दिए हैं, रिवीजन समय पे उनको बदलो मत। डोंट एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग योर रिवीजन स्टेज। एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज जा चुकी है मेरे भाई। आखिरी 30-40 दिन एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नहीं होते। बंद कर दो अपने दरवाजे उन सारे टेलीग्राम ग्रुप, सारे इंस्टाग्राम ग्रुप, सारे यूट्यूब चैनल्स पे जो कुछ नया परोसे जा रहे हैं, कोई नए नोट्स दे रहे हैं। ठीक है, रिवीजन वीडियो देखनी है देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर नए नोट्स मत फॉलो करो। नए नोट्स फॉलो करने लग जाओगे ना, पागल हो जाओगे, सारा हिल जाएगा। आपको कई बार तो डर लगने लग जाएगा, यार उसने तो ना जाने पता नहीं क्या दे रखा है, मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। डर और बढ़ गया। डर बढ़ाना नहीं है, डर घटाना है। डोंट फॉलो एनी न्यू नोट्स। मैं आपको बता रहा हूं, इवन आपने अगर मेरे नोट्स फॉलो नहीं करे ना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको कोई नए नोट्स मिलते हैं, डोंट फॉलो देम, डोंट फॉलो देम, पागल हो जाओगे। आखिरी चीज बता रहा हूं सर, हमें हर चीज क्या लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अब मैं ये ना एक चीज टेंडेंसी देखता हूं, बच्चा क्या कहता है, मैं ना सारा सिलेबस लिख लिख के प्रैक्टिस करूंगा। भाई मैं मानता हूं लिख के अगर कोई चीज हो वो आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रिटेन रहती है, साइंटिफिकली मुझे भी पता है, बट ये सीए का सिलेबस है। आप इंटर फाइनल में हो या फाउंडेशन में भी हो, इज इट वर्चुअली पॉसिबल दैट आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो और आपका हो जाएगा आखिरी के दिनों में? नहीं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, लेट्स से कुछ बच्चों को थ्योरी में बहुत दिक्कत आती है कि समझ तो आती है सर लिख नहीं पाते, तो उनके लिए तो मैं बोलूंगा हाँ, अगर आपने एक चैप्टर कर लिया उसकी कुछ केस स्टडी खुद लिख करके देख लो कि क्या आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं। या सिमिलरली कुछ बच्चों को अकाउंट्स में, टैक्सेशन में किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से डर लगता है, पीजीबीपी से डर लगता है, सर हमें अमेलगमेशन के क्वेश्चन से डर लगता है, अकाउंट्स के अंदर फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन से डर लगता है, सर मैथमेटिक्स में उस चैप्टर से डर लगता है, उसके सवाल कर लो। मगर अगर आप सोच रहे हो आप सारे क्वेश्चन फिर से हाथ से करके देखोगे, सारी केस स्टडीज लिख के देखोगे, नहीं हो पाएगा पॉसिबल। आप सिर्फ अपना प्रेशर बढ़ा रहे हो। मैं हमेशा से एक जो स्मार्ट स्टडी वाली वीडियो मैंने डाली थी, या थोड़े दिन पहले मैंने जब एक एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने ये चीज समझाई थी, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट एवरीथिंग एंड प्रैक्टिस इन सीए। एक्सेप्ट दैट फैक्ट। समझ के चलो कि मुझे अगर टैक्स मैं पढ़ रहा हूं, मैं प्रोविजंस याद करूंगा, मेरे से सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अकाउंटेंसी मैं कर रहा हूं तो अकाउंटेंसी के कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जहां पे मैं कॉन्सेप्ट देखूंगा, 2-3 क्वेश्चन ऊपर ऊपर से देखूंगा, आगे के जो सिमिलर क्वेश्चन है मैं नहीं कर पाऊंगा। लॉ अगर मैं कर रहा हूं, कई बार शायद मुझे लॉ के अंदर कोई चैप्टर सिर्फ ऊपर ऊपर प्रोविजंस पढ़ने पड़े, शायद मैं केस स्टडी प्रैक्टिस ना कर पाऊं। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आप सोचने लग गए कि मैं हर चैप्टर के क्वेश्चंस भी करूंगा, आपके लिए 30 क्या, 40 क्या, 50 क्या, 3 महीने भी कम है। जितने मर्जी एग्जाम एक्सटेंड कर लें, आपके लिए कम ही है वो टाइम। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको अपनी एवरीडे रिवीजन हैबिट्स में डालो एंड यू विल रियलाइज दैट जितना भी आपके पास समय है वो कम नहीं है। आपको अपनी रिवाइज करने की आदतों को सुधारना है और इन 5-6 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। आपका इनके बारे में क्या कहना है? आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। कमेंट सेक्शन में आप मेरे से डिसएग्री भी करते हो, आई डोंट माइंड, इट्स ओनली जस्ट दैट आपको ग्रेसफुली डिसएग्री करना है। आपको कोई ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी, किसी और बंदे से लड़ना नहीं है। कई बार मैं देखता हूं लड़ रहे होते हैं बच्चे, वो मत करना। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू ऑन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। ये सोचना कि एग्जाम हो पाएंगे, आईसीआई की चाल है, आईसीआई कर नहीं पाएगा, ये सब चीजों से दूर रहो। तैयारी करो, पेपर एक्सटेंड होने होंगे, हो जाएंगे। अगर आप 18 अबव हो, वैक्सीन के लिए एलिजिबल हो, वैक्सीन प्लीज लगवा लो। अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। पेपर जब करने का समय आएगा तब कोविड का सिनेरियो क्या होगा सब अपने आप हो जाएगा। आपका काम है पढ़ना। आखिरी के दिनों में सोचेंगे क्या करना है, अभी से अपने दिमाग को डाइवर्ट मत करो। आई विल कीप मेकिंग मोर वीडियोज लाइक दिस फॉर यू। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं आएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आई विल कीप मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।